जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी आपको सब संगत परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रों की शुभकामनाएं। गुरु जी और माता रानी आपके सब कष्ट काटें और आप अपने परिवार में ऐसे ही खुश रहें। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी भी संगत का सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या लिख कर भेज सकते हैं। और संगत जी, आप अगर रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप शांत वातावरण में ही सत्संग को रिकॉर्ड करें। और संगत जी, अब हम सत्संग सुनेंगे जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। और मैं शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम ज्योति है। गुरु जी बोल रहे हैं, बेटा तू अपना सत्संग शुक्राना सत्संग कर। तो आज शुक्रवार है, आज 28 मार्च है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना तो क्या बोलूँ, इतना शुक्राना है गुरु जी का कि मैं भूल ही जाती हूँ कि कब कब क्या क्या, कि पल पल वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं गुरु जी, जिससे मेरे जीवन और मेरे बच्चों के जीवन की रक्षा होती है, मेरे मान सम्मान की रक्षा होती है, हर पल पल घटना होती है। तो मैंने पहले भी शेयर किया है कि मेरे पीछे लोग बहुत ईर्ष्या जलन है, और मुझे नहीं समझ आता ऐसा क्यों, ऐसा जैसे पिछले जन्म को मेरा बुरे कर्मों का कारण होगा। किसी जन्म में मैंने भी ऐसा ही किया होगा इन लोगों के साथ, तो इसलिए इस जन्म में ये लोग सब मुझसे ईर्ष्या जलन करके बस मेरे पीछे षड्यंत्र ही चलते रहता है। मेरे ऑफिस में और घर परिवार में भी हम हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ख़राब है, क्या बोलूँगी, लेकिन तो भी मेरे को गुरुजी खुश रखते हैं। यानी गुरुजी के आ जाने के बाद ना इतने मन में शांति है कि अपना मेरा गुरु है, अपने मेरे पिता मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बुरा हो सकता करके ऐसी फीलिंग आ गई है। तो गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुन के इतना धन्य कर दिया है, इतना धन्य कर दिया है कि मैं आज इसी बात के लिए उनको शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं किस टाइप की हूँ संगत जी, कि मैं गुरु में जब जब गुरु जी को अब जुड़ के मुझे 1 सवा साल हो रहे हैं, तो गुरु जी से जुड़ने के पहले मैं जितने भी गुरु संत महात्मा थे ना, उनके लिए अच्छे विचार नहीं रखती थी। मैं उनको, मुझे बोलना नहीं चाहिए, गुरु जी क्षमा करें, लेकिन मेरे ऐसे विचार थे कि ये जो संत साधु ऋषि मुनि जो ऐसे बैठे रहते हैं ना, आज के ज़माने कलयुग के लोग जो, मैं पुराने ज़मानों की नहीं करूँ, तो सच में ईश्वर के मतलब प्रवक्ता थे, है ना। जैसे पुराने हमारे महर्षि ऋषि, तो ऐसा तो अब संभव नहीं है। तो उनको छोड़ के बोल रही हूँ मैं, जो अभी हमारे कलयुग में, जो मैंने जब से इस धरती में इस जन्म में जन्म लिया है, जो जितने साधु संत देखी हूँ ना, मैं उनको ढोंगी समझती हूँ। और मैं सोचती हूँ ये लोग एकदम कायर लोग हैं, अपने कर्तव्य नहीं निभाने के नहीं निभाते हैं और साधु बन के बैठ जाते हैं घर परिवार को छोड़ के। मेरे ऐसे विचार थे मन। तो कोई गुरु गुरु कैसे किसी को मान लो, ये सोचती थी मैं। गुरु मतलब ऐसा लगता था कि सामने वाले अपने आप को समझ क्या रहा है, क्या दुनिया में और भी लोग हैं, क्या ईश्वर ने उनको कम बनाया क्या इससे, क्या ये भी तो वैसे ही है, 2 हाथ पैर वाला आदमी, है ना। तो इसको इतनी बुद्धि कैसे आ गई कि दूसरों को ज्ञान दे रहा है। तो इस तरह के मेरे विचार थे, बड़े ख़राब विचार थे। मैं मतलब इस कलयुग के गुरुओं की बात कर रही हूँ। तो अब मेरे कर्म ऐसे थे कि गुरुजी को मुझे चुनना था, है ना। तो गुरुजी जानते हैं मेरी बेटी ऐसी है, इसके विचार तो गुरुओं के लिए इस कलयुग में बहुत ख़राब है। तो मैं संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मैं मेरे जीवन में बहुत कष्ट था, और कष्ट भी ऐसा था कि उस कष्ट को गुरुजी मैं फ़ील करती थी कि मेरा काम हर जगह बन जाता था, है ना।
बाधा आते थे, लोग अड़चन खड़ा करते थे, लेकिन मेरे काम हो जाते थे। तो मैं जानती थी कोई ना कोई शक्ति मेरे पीछे है जो मेरा सपोर्ट कर रही है, मेरा साथ तो दे रही है, और वही ईश्वर शक्ति है। तो वो तो अब मैं गुरुजी को पा गई हूँ, तब जान गई कि मेरे भोलेनाथ मेरे गुरुजी थे, महाशिव मेरे गुरु। मेरे गुरु रूप में सामने जब नहीं आए थे तो भी मेरे साथ थे। इसी जन्म की बात कर रही हूँ, इस कलयुग में उन्होंने मुझे चुन लिया। तो अब वो गुरुजी की महिमा है। मुझे बार-बार यूट्यूब में मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, बिलासपुर में। यहाँ कोई भी नहीं जानता गुरुजी के बारे में। मैंने आज तक किसी से नहीं सुना, है ना? मैं ही सबको बताती हूँ। मैं इसलिए बताती हूँ कि मैं ना उनको साक्षात देखी हूँ। गुरुजी जानते थे कि ये ऐसी बेटी है मेरी कि ये मुझे नहीं मानेगी। जब तक यूट्यूब के ज़रिए आता था मैसेज, तो मैं बोलती थी ये फिर से कौन सा एक आ गया नया। मैं आशाराम बापू से कंपेयर करके, मतलब कितना उस समय चर्चा चला था ना, आशाराम बापू जेल में थे और कितना ढोंग किए थे, सब ढोंग उनका सामने आ गया था। तो इस तरह का बातें सोचकर मैं इनको ना, गुरुजी का जब आया मैसेज तो मैं इनको ब्लॉक कर दी, और नॉट इंटरेस्टेड वाला में डाल के कि और अंदर से गुरु का मेरे पास ना आए। तो संगत जी विश्वास नहीं करोगे, मैं लेकिन उसी समय गुरुजी ने मुझे महाकाल उज्जैन मंदिर जाने के लिए ब्लेस किया। मैं महाकाल मंदिर गई जुलाई में, है ना, सावन के दिनों में गई। और महाकाल उज्जैन में सावन में आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे दर्शन कर पाना मुश्किल है। और जब मैं गई तो गुरुजी की कृपा थी, महाशिव की कृपा। उन्होंने मुझे, मतलब एक मैं गई थी, हम लोग 8 तारीख को गए थे, 9 को दर्शन की उनका ज्योतिर्लिंग का। और फिर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग गए, वहाँ से रिटर्न आए। तो फिर एक बार हम लोग को स्टे करना था थोड़ा, तो मंदिर परिसर में ही रुके हम लोग। और फिर एक बार मैं लाइन लगा के चली गई। तो 11 तारीख था उस दिन भी मैंने गुरुजी का शिवलिंग का दर्शन वहाँ किया, महाकाल के रूप में। तो इस तरह गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके रखा हुआ था। और फिर वहाँ से आने के बाद मैं डेली सुबह लाइव उज्जैन का अपने घर के टीवी में लगा के रखती थी। लाइव चलते रहता था उज्जैन महाकाल का, तो मैं उनसे बातें करते रहती थी। इतना अटैचमेंट लगता था कि मेरे को वो शिवलिंग से, मेरे को भोलेनाथ देख रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं। तो मैं देखती थी और एकदम खींची जाती थी। मैं यहाँ एक और एक बात बताऊँगी कि गुरुजी से जुड़ने से पहले ही मुझे, मतलब ना, पता नहीं क्यों, मैं ना जब भी शंकर भगवान को देखती ना तो मैं ऐसे खींची जाती हूँ, ऐसा होता था मेरे को। तो मैं बोलती भी थी, मेरे को ना ये शंकर भगवान को ऐसे देखती हूँ ना, ऐसे पोज में मैं बहुत अट्रैक्ट होती हूँ, ऐसे करके अपने घर में बोलती थी। तो अब भगवान है मेरे शिव, मुझे अपने संग जोड़ना चाह रहे थे। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। स्वप्न में भी मुझे दर्शन दिखते थे, माँ पार्वती दिखती थी, रुद्राक्ष, बेलपत्र, शिवलिंग सब दिखता था मुझे। गुरुजी अपने से जुड़ने के पहले मुझे इस तरह स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे रहे थे, संकेत। तो लेकिन हम तो कलयुग में हम सोच नहीं सकते ना कि इस ईश्वर को पाने के लिए खुद गुरुजी बोलते हैं ना। और हम लोग सब जानते हैं कि पुट्ठा लटकना, है ना, ऋषि मुनि लोग को शरीर में पूरा दीमक लग जाता था, तब भी ईश्वर की प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होती थी, उनसे खुश होते थे। और तो मैं ये सोचती थी कि हम लोग कैसे पालेंगे, है ना। लेकिन ये तो गुरुजी ने हमारा हाथ थाम के हमें साक्षात दर्शन दे के उन इतना मतलब धन्यवान बना दिया हम लोग को। हम बहुत धनी हैं संगत जी, बहुत धनी। ईश्वर को प्राप्त करना इस संसार का, मैं समझती हूँ, मानव हो या कोई भी प्राणी, किसी भी आत्मा के लिए सबसे बड़ा धन है। इस दौलत को पाकर हम सच में बहुत दौलतमंद हो गए हैं। मुझे गुरुजी ने सच में बहुत धन्य धन्य कर दिया है और बहुत धनवान बना दिया है अपनी संगत चुन के। तो मैं गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना 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 करती हूँ। तो फिर वैसे ही एकदम अनमने मन से मैंने गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे ना, जब मेरे घर में ऐसे मैं देखते रहती थी, तो घर में प्रॉब्लम भी चल रहा था। मेरे हस्बैंड से शादी हो के मेरा 10 साल 11 साल हो गया इस साल। 10 साल 9 साल से मतलब कंटिन्यू हमारे बीच में बना ही नहीं। और ना हमारी कोई गलती भी नहीं थी, बिना लड़ाई, बिना बात के ना लड़ाई झगड़ा होता था। मैं तो ऐसे सोच में रह जाती थी, मैं ऐसे बात बोली भी नहीं, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, झगड़ा क्यों हो रहा है, मुझे इतना बुरी तरह से अपमानित क्यों करे, इतना इंसल्ट क्यों कर रहे हैं, हर समय नीचा क्यों दिखा रहे हैं। बस दुखी दुखी रहती थी। बोलती थी कि भोलेनाथ आप तो सब देख रहे हो। मैं महाकाल के जो लाइव आते रहता था मेरे घर में, टीवी पे प्रसारण आते रहता था, तो उसको देख के बोलती थी कि ये महाशिव है भोलेनाथ, आप तो सब देख रहे हो ना, मैं क्या करी हूँ अब तक। ऐसे उनसे बातें करती थी, है ना। तो फिर उसके बाद मेरे यूट्यूब में, मतलब टीवी में, मेरे मोबाइल में
फिर से ऐसे गुरुजी का चैनल मतलब आ गया मैसेज, कुड़िए करके, बस मैं उतनी पढ़ी और फिर हटा दी, है ना। फिर उसको इग्नोर की, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर आया, 30 नवंबर की बात बोल रही हूँ, 30 नवंबर 2023 को फिर आया। तो मैं थोड़ा सा सुन ली, मैंने सुना तो उसमें था कि बेटा तू 2 स्वरूप ला और अपने घर में, और स्वरूप तेरे को नहीं मिल रहा है तो तू प्रिंट निकाल के ला। और ये मेरे दिमाग में आया था ये बात, ये मैंने वीडियो में नहीं सुना कि बस प्रिंट निकाल ले, और प्रिंट निकाल के इसको 2 स्वरूप लेके घर में अपने पूजा स्थान में रखना, और एक एक दीवार में एक कमरे में लगाना। तो मैं वैसा ही करी, बड़े अनमना ढंग से सब कुछ की, है ना। पता नहीं कि जैसे कि गुरुजी हाथ पकड़ के खुद ही करवा लिए। और मैं सोच भी रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, और लेकिन गुरुजी ने करवा ही लिया, मेरे घर में प्रवेश गुरुजी कर ही लिए उस दिन। तो आप सोचिए गुरुजी जो करवाना चाहते हैं और हाथ पकड़ के करवा लेते हैं, इस सच है। और अपनी संगत भी मुझे अपना हाथ पकड़ के बनवा ही लिए। तो आप विश्वास नहीं करोगे, जब उस दिन मैं ऐसे पूजा वूजा घर में कर ली, और जैसे ही मैं ना रख के गुरुजी का स्वरूप को अपने मंदिर में ही रखी मैं, तो मैं लक्ष्मी माता के बगल में ही रखी थी। और बस थोड़ी देर बाद मेरे को मैसेज आ रहा है कि बेटा तू मेरे स्वरूप को लाके लक्ष्मी माता के स्वरूप के बगल में रखना। उस समय दिवाली आने वाली थी संगत जी, है ना, 2023 की। तो मैंने वैसा ही किया। आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी का मैसेज सुन रही हूँ, बोली मैं तो वहीं पे रखी हूँ, उसके बाद मैसेज आ रहा है। यानी किस तरह गुरुजी बात कर रहे थे, और मैं तो नहीं, एकदम संगति में नहीं जानती थी टेलीपैथी वगैरह। टेलीपैथी जानती थी पर गुरुजी से टेलीपैथी होती है इस तरह से ये मैं नहीं जान रही थी। तो मैं और सरप्राइज़ हुई, है ना। तो दिन बीता, मैं ये प्लेलिस्ट मेरे मोबाइल में अपने ही आ रहा था, पहले से आ रहा था। तो वो सब लगाई, सुनी, बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था गुरुजी का भजन सुन के, एकदम लग रहा था मैं एकदम जुड़ जा रही हूँ आत्मा से। इतना सुंदर मेरे गुरुजी का घर में जब वो हम मेरे घर प्रवेश किए, इतना सुंदर एहसास है वो कि बस पूरा दुनिया में ना ऐसा लगता है कि क्या पाली हूँ मैं, क्या पाली हूँ, है ना। इतना बड़ा चीज़ पाली हूँ ऐसे करके, और अच्छा फीलिंग हो रहा है। तो बच्चों से ही बोल रही हूँ, और मैं थोड़ी-सी मुँह फट टाइप की हूँ संगत जी, मेरे मुँह में जो आता है बोल देती हूँ, है ना। तो ऐसे ही मैं कुछ-कुछ बोलती भी जा रही हूँ, और फिर हैरान भी हो रही हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। इस तरह यूट्यूब का चैनल देख के इस तरह क्या ऐसे मैं ले आई हूँ, है ना। इस तरह का बात भी सोच रही हूँ कि तो सबके लिए मैसेज आता है, मेरे लिए थोड़ी है करके, ऐसा मैं करूँगी तो मैं क्या करूँ, ऐसे भी सोच रही हूँ, शंका भी मन में है। लेकिन फिर भी गुरुजी को हाथ पकड़ा के जो कराना था वो करवा लिए। और संगत जी, मैं हाँ, उस दिन मैं ना विष्णु भगवान जी का सहस्त्र नाम वाला जो होता है ना, उसको सुनते-सुनते रात में सो गई, है ना। तो गुरुजी का मेरे यहाँ 2 घर था, जिस कॉलोनी में मैं रह रही हूँ। तो मेरा मेरे पति का डिस्प्यूट चल रहा है, मैं बताई हूँ पहले ही, और अभी भी है। तो मैं ऐसे ही बोली, अब मैं जाके मेरा पति छोटा वाले बेटा को लेके और दूसरे वाले घर में सो गए। तो छोटा बेटा छोटा करके मैं भी वहीं सोने जा रही थी, और इस घर में मेरी माँ थी और मेरा बड़ा बेटा था, ये लोग सो रहे थे जहाँ मैंने गुरुजी का स्वरूप को ला के इस घर में स्थापित किया था। तो देखिए गुरुजी कितना सब कुछ जानते हैं। मैं वहाँ पे विष्णु भगवान जी का सहस्त्र नाम लगा के सुनते हुए सो गई। तो कब सो गई पता नहीं, रात को 2:15 बजे अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने गुरुजी को साक्षात देखा। मैं ना सभी देवी देवताओं के साथ देखी उन्हें, एक लाइट के रूप में देखी। लाइट से फिर एक फ्रेम बना, फ्रेम के अंदर सारे भगवान, और उसके पीछे सब भगवान के पीछे हमारे गुरुजी ऐसे मुझे झाँक रहे थे। बाप रे बाप! मैं तो आश्चर्य रह गई, क्या देख रही हूँ मैं। और विश्वास करोगे उस समय थोड़ी देर के लिए करंट भी चला गया, और टाइम हो रहा था 2:15, है ना, रात के 2:15। तो मैं ऐसे उठी, मैं बोली लगता है मेरे हस्बैंड ने खिड़की, ठंडी का समय था वो, ये 4 दिसंबर की बात हो रही है, 4 दिसंबर 2023। तो मैं ना देखते रह गई कि मैं देख क्या रही हूँ। मैं लेटी थी, मैं उठ के खड़ी हुई तो फिर मेरे बेड के ऊपर से ही वो जगमग करता हुआ एकदम फ्रेम साइड में, फ़ोटो फ्रेम साइज़ में वो था, वो लाइट, और उसके अंदर सारे देवी देवता और गुरुजी थे। गुरुजी को तो लास्ट में देखी, पर वो जग करता हुआ मेरे पैरों की तरफ, मैं लेटी हूँ तो मेरे पैर की तरफ ऊपर में था, छत में यानी सीलिंग की तरफ। तो मैं खड़ी हो गई, तो देखी फिर जहाँ मैं लेटी उधर वो बेड पे गिर के बुझ गया, है ना। फिर मेरा नींद कहाँ, मेरे हस्बैंड से बातचीत भी कम नहीं होता था, मैं ही कुछ ऐसे ही बात कर लेती थोड़ा बहुत, कुछ ज़रूरी होने से।
तो लेकिन इतना खुशी के मारे मुझे क्या हुआ, जैसे मेरे हस्बैंड करवट लिए ना, तो मैं उनको बोलती हूँ, पता है मैं क्या देखी हूँ? मैंने भगवान, वो मेरे को हूँ करके सो गया, गुस्सा मुँह करके, मुँह फेर के। तो लेकिन मैं उस दिन के बाद से इतना खुश थी, मैं बाद में घर में सुबह तक जागती रही और वेट करी कब सुबह हो तो सबको बताऊँ, 2:30 से लेके पूरा सुबह तक मैं जागती रही। सुबह के 2:30 बजे वो क्षण, वो पल गुरुजी का मैं तो अभी मिस करती हूँ कि काश मेरे को फिर से ऐसे ही गुरुजी दिख जाएँ, है ना? देखिए संगत जी, अगर हम इस तरह किसी दिव्य शक्ति को देखते हैं तो हम डर भी जाते हैं ना, लेकिन गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, तो डर भी हटा दिए हैं। और जो एहसास, जो खुशी जीवन में जीते जी मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन दे के दिए और सभी देवी देवताओं के साथ, इस बात के लिए मैं गुरुजी को अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, काउंटलेस शुक्राना है मेरे जी को। मेरे गुरुजी दिव्य शक्ति हैं, है ना? तो उस दिन के बाद से मैं सुबह उठी, फिर उसके बाद से मेरा तो सारा भ्रम खत्म हो गया। मेरे गुरु महाशिव, हाँ, इसके पहले एक चीज़ बताना भूल गई मैं। जब मैं ऐसे देख रही थी ना, तो मेरे को ऐसे ही मैं टैरो रीडिंग देखती थी और भगवान जी के मैसेज यूट्यूब में देखती थी, तो उसमें आता था कि आपको गुरु मिलने वाले, गुरु मिलने वाले। तो आप विश्वास नहीं करोगे, ये मतलब गुरुजी के दर्शन के पहले की बात है। तो मैंने ऐसे जब अपने घर के टीवी में महाकाल का लाइव देखते रहती थी डेली सुबह, तो मैं बोलती थी, गुरुजी ऐसा-ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, टैरो रीडिंग में आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। भगवान जी के मैसेज की तरफ से आता था, शिव भगवान की तरफ से मैसेज, यूनिवर्स के मैसेज आते थे, तो उसमें आता था आपको बहुत ज़्यादा, आपको गुरु मिलने वाले हैं। तो गुरुजी, मैं तो किसी इंसान को गुरु नहीं मतलब ऐसे बोलती भोलेनाथ का, महाकाल को लिंक को देखकर, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं तो किसी को नहीं मानूँगी, मैं आपको ही मानती हूँ। तो संगत जी ना, मेरा फ़ोन आ गया था एक तो, क्षमा कर दीजिए। तो गुरुजी को लेकर मैं ऐसे ही बोल रही थी, गुरुजी गुरु मिलेंगे करके, तो मैं महाकाल के शिवलिंग से जो लाइव दर्शन मेरे घर में टीवी में आ रहा था, मैं उनसे बोली कि हे भोलेनाथ, शंकर भगवान, मैं आपको गुरु मान लूँगी पर किसी इंसान को गुरु नहीं मानूँगी। और ये उसी रात की बात है, और उसी दिन मैंने गुरु जी को 4 दिसंबर को अपने घर में स्वरूप रूप में लाया था। तो देखिए कितना चमत्कारी है हमारे गुरुजी, है ना संगत जी? तो मैं गुरुजी को, ये हमारे गुरुजी ना सच में साधारण मनुष्य नहीं है, वो हमारे महाशिव है, महाशिव है। और हम सब संगत बहुत बहुत धन्य हैं कि वो हमारे गुरु हैं, खुद साक्षात महाशिव हमारे गुरु बन गए हैं। तो गुरुजी को मैं कोटि कोटि अनंत अनंतम शुक्राना करती हूँ। सदा मुझे अपने चरण शरण में लगाए रखना, मुझे, मेरे बच्चों को ब्लेस करना। और अब जितनी संगत है सब बहुत ब्लेस्ड है। गुरुजी सबको अपनी संगत नहीं चुनते, ये सच है, क्योंकि मैं ना पिछले साल बैसाखी में ही गई थी गुरुजी के बड़ा मंदिर, गुरुजी ने मुझे बुलाया था और इस साल बुला रहे हैं, मैं भी जाऊँगी। तो गुरुजी ही के साथ जाऊँगी, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है। गुरुजी ही मुझे लेकर जाएँगे, गुरुजी मुझे जहाँ जहाँ घुमाना, घुमा फिरा के फिर मुझे मेरे साथ घर आ जाएँगे मुझे लेके। तो संगत जी, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, तो ज़िंदगी का कोई दुख नहीं है। हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं, हमें हर पल खुश रहना चाहिए। परमात्मा हमारे गुरुजी महाशिव ने संसार ही इसलिए बनाया कि हम सभी प्राणी मनुष्य आपस में मिल-जुल के रहें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें करें, जो गलत है उनको समझाएँ, जो नहीं समझता उसको गुरु शरण में भेज दें। मुझे तो ऐसे ही लगता है। मैं तो, मेरे से आजकल जो भी मिलता है ना, जो अपनी समस्या बताता है, तो मैं गुरुजी का ही बताती हूँ कि गुरुजी को मान लो, है ना? तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने अपनी संगत सुना, इसके लिए मैं जितना 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 धन्यवाद करूँ, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों धन्यवाद, अरबों अरबों धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरुजी को। संगत जी, आज मैं बस अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरुजी, अपने प्यारे पिता, मेरे माँ बाप, भाई बहन, बंधु सखा सब मेरे गुरुजी हैं, तो उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरुजी, जिस तरह आपने मेरा हाथ थामा है, सच में आपने मुझे चुना, अपनी मूर्ख बेटी को बताया कि महाशिव गुरु बन के आते हैं और अपने बच्चों का हाथ थामते हैं, तो मेरे गुरुजी ने सच में ऐसा किया है। अब मुझे गुरुजी के अलावा कुछ भी प्यारा नहीं लगता है। महाशिव है मेरे साथ, मेरे भोलेनाथ हैं, उस सब दुखों से सुखों से मुझे पार लगाएंगे। मैं गुरुजी को अनंतम शुक्राना बोलती हूँ, उन्होंने मुझे अपनी संगत चुना। तो ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था, मेरे गुरुजी के चरणों में समर्पित है। गुरुजी, आप मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार कर लेना प्यारे पिता, और ऐसी मेहर करम आप सब पर बनाए रखना, मुझ पर बनाए रखना। हर भोले भाले लोगों के साथ रहना पिता परमात्मा, जिन्हें लोग ठगते हैं, धोखा देते हैं, उनकी आप रक्षा करना पिता परमात्मा।
आप जानते हैं गुरुपा, मुझे कितना लोगों ने ठगा है गुरुपा, आप अच्छे से जानते हो, तभी तो आपने मेरा हाथ थाम लिया गुरुपा। ऐसे आप सभी दुखी या दुखियारे और जो अपनों से धोखा खा के बैठे हैं, उन सबका हाथ पकड़ लो पिता, ताकि उनके जीवन का दुख दूर हो जाए। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे महाशिव की महिमा हो। जय गुरुजी। तो संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को अभी यहीं विराम करूंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी की मर्जी अनुसार। जब वो बोलेंगे तब मैं फिर से नया सत्संग लेके शेयर। वो सत्संग बहुत है सत्संग संगत जी, मैं क्या क्या बताऊँ। अब गुरुजी की जब मर्जी होगी तब बताऊंगी। और आज का सत्संग को मैं संपन्न करती हूँ मेरे गुरुजी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे पिता गुरुजी। मेरे 33 कोटि देवता मेरे गुरु में ही समाये हैं। सभी 33 कोटि देवताओं को मेरा प्रणाम और शुक्राना शुक्राना और उनसे क्षमा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।